नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम आपको पिछले वीडियो में जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ाए क्या थे, गद्य पढ़ा दिए थे और गद्य के प्रकार का वर्णन कर दिए थे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा होगा, अदिश एवं सदिश राशियां। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना और आपको अदिश एवं सदिश राशियां आपको निश्चित ही समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, समझा जाए। सबसे पहले हम समझेंगे अदिश राशियां। तो बात करें बच्चों, हेडिंग बनाइए, अदिश राशियां, अदिश राशि। अदिश राशि सबसे पहले सीखेंगे बच्चों अदिश। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम इस शब्द को तोड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तोड़ने के लिए हम थोड़ा समझाते हैं। जैसे बच्चों लिखा क्या है, लिखा है असत्य। बच्चों लिखा क्या है, असत्य। पहले थोड़ा हिंदी में सीख लें, उसका हम चलते हैं साइंस में। तो देखिए यहाँ इसका मतलब आ का मतलब होता है बच्चों ना, और सत्य का मतलब सत्य। जो सत्य ना हो अर्थात वही का बच्चों असत्य है। जैसे असभ्य, तो इसका मतलब बच्चों कैसा है, जो सभ्य ना हो। जो बच्चों सभ्य ना हो उसे ही क्या कहेंगे हम, असभ्य कहेंगे। अर्थात जो छोटा आ होता है, हिंदी में बात करें, जो बच्चों छोटा आ होता है वो किसका अर्थ निकालता है, ना का। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आज आइए अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ टॉपिक पर लिखा है आदिश, अर्थात तो आ का मतलब बच्चों ना, दिश का मतलब दिशा। अर्थात इसमें क्या होगी, दिशा नहीं होगी। तो पहले इसकी हम परिभाषा आपको लिखा दें। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों पहले लिख लीजिए आप परिभाषा, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। क्या कहलाती है बच्चों, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। चलिए इसके आगे देखिए, फिर से एक बार समझें। जिन भौतिक राशियों को क्या होगा, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। अब कौन कौन से बच्चों समझें इसको उदाहरण में। जैसे बच्चों कहा गया, जैसे समय की बात करें, समय कौन सी राशि है। तो सबसे पहले इसको सीखें। तो एक प्रकार से बात करें, एक व्यक्ति है और एक दूसरे व्यक्ति से अगर इसे समय पूछा है, भैया कितना बज रहे हैं, तो ये क्या बताएगा। अगर उस वक्त 7 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, अगर 7 बज रहे हैं तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा 7 बजे। अगर बात करें 7 बजे, क्या ऐसे बताता है 7 बजे है पूर्व दिशा में, ऐसे नहीं कहेगा वो। 7 बजे है उत्तर दिशा में, अर्थात तो दिशा नहीं ऐड करेगा। तो ये क्या सिंबल बोलेगा, 7 बजे, अर्थात समय कैसे बता रहा है, केवल 7 बजे, दिशा का वर्णन नहीं कर रहा। अर्थात इसीलिए क्या है बच्चों, इसमें दिशा नहीं, तो ये क्या है, अदिश है। जैसे कहा गया द्रव्यमान की बात करें बच्चों, द्रव्यमान आपको समझ में आना चाहिए। द्रव्यमान का मात्रा क्या तो किलोग्राम होता है। जैसे आप क्या किए, आप गए बाजार में और क्या किए, 1 किलोग्राम अगर बात करें आलू खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, आलू खरीदना चाहते हैं।
अगर आप क्या करते हैं दुकानदार से, क्या कहते हैं भैया 1 किलो आलू आप पूर्व दिशा में दे दीजिए, तो क्या करेगा वो, देगा देगा नहीं, उठाएगा और उसमें भर के फेंक देगा तराजू। तो ये क्या होगा, देखिए उसे क्या होगा, वेस्ट हो गया ना ये पूरा। तो बात करें उसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं जरूरत, दिशा की जरूरत नहीं, तो क्या कहोगे, सिर्फ 1 किलोग्राम आलू दे दीजिए। अर्थात आप दिशा नहीं बताओगे, तो इसका मतलब द्रव्यमान कैसा है, द्रव्यमान कैसा है, ये भी अदिश राशि। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अदिश कैसे आप पहचानते हैं। तो हम एग्जांपल यहां पर नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, लंबाई, समय, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, आदि। लंबाई, समय, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा आदि, ये सब कैसे आती हैं बच्चों, ये सब जो राशियां हैं इन्हें हम कहते हैं अदिश राशि। तो उम्मीद है बच्चों आपको अदिश राशि का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे कौन सी, सदिश राशि सीखेंगे। हम थोड़ा सा साइड में हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं, सदिश राशियों का वर्णन करते हैं। नोट ले बच्चों। चला बच्चों, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। इसको हम रेज कर दे रहे हैं, बिठा दे रहे हैं। चलो तो सीखेंगे हम सदिश राशि। सदिश राशि तो सबसे पहले बात करें, सा का मतलब बच्चों यहां पर लिखा है सा का मतलब होता है बच्चों सात, दिश का मतलब दिशा। सदिश वही कहेंगे, सा का मतलब इसे देखें, सा का मतलब सात और दिश का मतलब क्या था बच्चों, दिशा। अर्थात इसमें कैसे होगा, दिशा साथ में ही रहेगी। दिशा कैसे रहेगी, साथ में रहेगी। तो यहां पर देखें परिभाषा हम इसको नोट करा रहे हैं, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की क्या होती है बच्चों, इसमें आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगी सदिश राशि। अर्थात सदिश राशि किसे कहते हैं, जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। चलिए इसके एग्जांपल को समझिए बच्चों। सबसे पहला एग्जांपल विस्थापन। तो सबसे पहले बच्चों विस्थापन, आप विस्थापन को समझिए, विस्थापन कैसे होता है। जैसे अब इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हम दूरी भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि दूरी और विस्थापन इसको दोनों को आप समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर ध्यान दें, जैसे एक पॉइंट ए जो है एक स्थान हो गया, दूसरा स्थान क्या है पॉइंट बी, एक स्थान हो गया। अब यहां से एक व्यक्ति है, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया और पॉइंट बी से पॉइंट सी पर चला गया। अब यहां पर ये पहुंच गया, तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी के जो बीच की दूरी है वो है 3 किलोमीटर, बी से सी के बीच की जो दूरी है बच्चों वो है क्या 4 किलोमीटर।
क्या बच्चों 4 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना चल रहा है, जो व्यक्ति है ये कुल दूरी चल रहा है, यहां पर देखो ए से बी आया 3 किलोमीटर, बी से सी गया 4 किलोमीटर, अर्थात जो कुल दूरी तय कर रहा है वो कितना तय कर रहा है 7 किलोमीटर। ये कुल दूरी कितना चला, कुल दूरी 7 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन बच्चों बात करें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्थात बात करें विस्थापन होता है, विस्थापन जो बात करें सबसे कम दूरी तय करें, बात करें अगर ये विस्थापन क्या करता है, ये सीधा यहां से यहां पर पहुंचता है, इसके सबसे निकट यहां पर बात करें सबसे जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होता है विस्थापन होता है। अब यहां से बात करें, आप यहां पर ये फार्मूला पढ़े होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से लेगा, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 4 16 9 कितना हो गया बच्चों 25, वर्गमूल आ गया 5। तो जो यहां से यहां शॉर्ट डिस्टेंस आई ये आई कितना 5 किलोमीटर। ध्यान देना कुल दूरी कितना 7 किलोमीटर, लेकिन अगर विस्थापन की बात करें 5 किलोमीटर। अब आपको ये समझ में आया कि आप दूरी देखो, दूरी यहां से यहां गया, यहां पर बात करिए पूर्व दिशा में, आपको मैप देखना है यहाँ पर बच्चों, देखिए ये डायरेक्शन होती है पूर्व की, ये होता है पश्चिम, इसको ऊपर वाले कहते हैं बच्चों उत्तर, और ये होता है दक्षिण। अब यहां पर क्या किया हो, पूर्व दिशा में गया और उसके बाद उत्तर दिशा में गया। तो यहां पर देखें, लेकिन अब यहां पर मतलब दूरी के लिए क्या थी, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर इसे इस व्यक्ति को इसी दिशा में जाएगा तभी वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये इस दिशा में चला जाए तो इस शॉर्ट डिस्टेंस को नहीं कवर कर पाएगा, इस बिंदु तक नहीं पहुंचेगा। अगर ये यहां से यहां जाए फिर यहां पर आए तो सबसे कम डिस्टेंस उसकी नहीं होगी। इसीलिए क्या करें बच्चों, विस्थापन के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, कि मतलब वो दूरी भी चलेगा लेकिन बात करें वो इसी डिस्टेंस में, इसी दूरी में जाएगा, तभी सबसे क्या होगी शॉर्ट डिस्टेंस होती है। इसीलिए कहा गया कि दूरी, यहां पर बात करें दूरी को हम क्या मान सकते हैं, दूरी अदिश है, लेकिन बात करें विस्थापन कैसे बच्चों सदिश है। तो उम्मीद है बच्चों विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। बात करें बच्चों आगे समझें और थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। आप बल की बात करें तो बल को थोड़ा समझाते हैं, आप ध्यान देखें। जैसे यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर है एक गेट, अर्थात जिसे हम किवाड़ कहते हैं, यहां पर है गेट। अगर एक व्यक्ति यहां पर आया, अगर एक व्यक्ति इसके सामने आया और इसको पकड़ के अपनी ओर खींचता है, क्या करता है अपनी ओर खींचता है, किसको इस गेट को, और ये गेट अपनी ओर ना ये पीछे की ओर खुलता है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या है, अगर ये आता है अपनी ओर बल लगाता है, क्या करता है अपनी ओर खींचकर किसको बल लगा रहा है, और जबकि गेट ये पता है कि पीछे की ओर खुलता है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या है, अगर ये अपनी ओर खींचेगा तो होगा क्या है, ये टूट जाएगा। यहां को देखिए ध्यान से बच्चों, तो ये कैसे होगा गेट टूट जाएगा। इसी कारण, इसीलिए इसको क्या होगा, इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि भैया इसको क्या करिए आप, इसको आप जाना और यहां पर करना पीछे की ओर खोलना, पीछे की ओर धक्का लगाना, जो बल लगाना हो किस तरफ पीछे की ओर, तो गेट कैसे हो जाएगा ओपन हो जाएगा। अर्थात इसमें बल तो लगाना है लेकिन किसमें पीछे के डायरेक्शन में, तब पीछे की दिशा में लगाना है तुम्हें। जब आप पीछे की दिशा में आप लगाएंगे तो क्या होगा तभी ये खुलेगा। इसीलिए क्या होगा इसमें बल में क्या हुआ दिशा की भी आवश्यकता, मतलब उसे बताना पड़ेगा कि किस दिशा में, अर्थात पीछे की दिशा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझना होगा कि सदिश क्या होती है। हम इसके एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, आप इसके उदाहरण को नोट कर लीजिए। चला देखिए कौन कौन से उदाहरण लिखें, उदाहरण बच्चों नोट कर लीजिए। विस्थापन आप समझ ही गए हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार आदि। उम्मीद है बच्चों आपको सदिश राशियां और अदिश राशियों का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। और हम
2 सेकंड के लिए हट जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करें बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा इसी कॉन्सेप्ट को। अब बात करें हम जो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा दूरी और विस्थापन। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।